यस मैम। शुक्र है कि स्क्रीन शो हुई, सो वी कैन स्टार्ट द क्लास। गेम इसका जब लास्ट क्लास में लेने की कोशिश की तब भी जूम कनेक्ट नहीं हो रहा था, मुझे जूम को रीइंस्टॉल करना चाहिए। आज तो ये लगा, पहले तो मुझे लगा था शायद मेरे इंटरनेट के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रीवियसली स्टार्ट किया था, हम लोगों ने जैसे इंट्रोडक्टरी अभी तक क्लास हुई है हमारी, और उसमें हमने डिस्कस मैडम जी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ठीक है। हाँ जी। इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस है हमारा बेसिक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बजाय। ठीक है, इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस में हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रोड सर्फेस के ऊपर जो प्रोसेसेस होते हैं इनको स्टडी करने में, और इनको स्टडी करना है इलेक्ट्रोड सर्फेसेस पे कैसे प्रोसेसेस होते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कैसे हो रहे होंगे। ठीक है, सरफेस फिनोमेना बेसिकली हमारा बेसिक पर्पस होगा यहाँ पे स्टडी करने का। अब जनाब हमारे पास जो पहला हमारा शेयर करें स्लाइड, मैं नहीं शेयर कर सकी मेरे ख्याल में। मैं आप लोगों को सिलेबस की वो भेजूंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पता ही है कि क्या है, कि ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन। पूरी की पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के साथ इन्वॉल्वमेंट है, चाहे इलेक्ट्रोड के ऊपर प्रोसेस हो रहा हो या हम किसी सेल की स्टडी कर रहे हैं। हमेशा हम लोग क्या स्टडी कर रहे होते हैं, हम बेसिकली ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिनोमेना को स्टडी कर रहे हैं। मींस के इलेक्ट्रॉन्स या तो ऐड अप हो रहे हैं सिस्टम में, या फिर इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, तो बेसिक फिनोमेना जो हमारी स्टडी जिसके ऊपर बेस करती है पूरी पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, दैट विल बी रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन फिनोमेना। और एज यू आर वेल अवेयर कि ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और रिडक्शन क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा साइमल्टेनियस फिनोमेना होता है। अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो वहाँ पे डेफिनेटली रिडक्शन भी हो रही होगी। फर्स्ट करेंगे तो साइमल्टेनियस फिनोमेना ऑक्सीडेशन का भी और रिडक्शन का भी। नाउ व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स बेसिकली क्या करते हैं, एक सेल के अंदर इलेक्ट्रोड की इन्वॉल्वमेंट है। इलेक्ट्रोड वो सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का फिनोमेना होता है। मींस कि अगर एडिशन हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की तो वो भी क्या होगी, ऑन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड हो रही होती है, और अगर जो रिडक्शन हो रही होती है वो भी मींस एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दो या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर लो। अगर किसी सिस्टम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, दे मूव टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोड्स फिनोमेना। ये कहाँ पे होना है, इलेक्ट्रोड की सरफेस पे होना। ठीक है, चाहे रिमूवल का फिनोमेना है चाहे एडिशन का। तो इलेक्ट्रोड हमें सरफेस प्रोवाइड करेगा फॉर दिस प्रोसेस, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और द रिडक्शन प्रोसेस। ठीक है, और हमने हमारी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब इन्वॉल्वमेंट कहाँ पे, चाहे मैम पावर। कुछ स्टूडेंट्स मीटिंग में आना चाहते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लें। स्टूडेंट ऑफ मेरा भी ज्वाइन कर रही थी ना, और भी कोई है आप। ठीक है, तो पावर प्रोडक्शन बैटरीज में ले लें या फिर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन ले लें मेटल्स में, या सेमीकंडक्टर्स में ले लें, या फिर नैनोमीटर साइज के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बायो सेंसर्स हो गए, फ्यूल सेल्स हो गए, या फिर हमारे बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती हैं बायोमेडिकल डिवाइसेस। ये सारी की सारी बेस करती हैं बेसिकली इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस पे ही। ठीक है, ये टेक्निक्स हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इलेक्ट्रोसिंथेसिस के लिए। यहाँ पे भी हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि फिनोमेना हो कैसे रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कैसे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एड अप कैसे हो रहे हैं ऑन दी इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये हम लोगों की बेसिक स्टडी होगी इस कोर्स की। अब इलेक्ट्रोड प्रोसेस है क्या, इलेक्ट्रोड प्रोसेस में बेसिकली एक सॉलिड सरफेस है। इलेक्ट्रोड एक सॉलिड सरफेस के तौर पे बिहेव करता है। ये हमारे पास सॉलिड सरफेस होगी। अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ठीक है, सिंपल मेटल है, और उसको हम वाटर के अंदर रखते हैं, वेदर द वाटर इज आयोनाइज्ड, डिस्टिल्ड वाटर लिया हुआ है या आपने कोई सिंपल वाटर लिया हुआ है। अगर हम सिंपल वाटर लेंगे तो दैट विल डेफिनेटली बिहेव एज अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पास जिस टाइम पे भी कोई सरफेस आएगी, सॉलिड सरफेस विच इज एक्टिंग एज इलेक्ट्रोड, तो होगा क्या कि हमारे पास, अगर हम मेटल की एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मेटल है, कॉपर है, सिल्वर है, वट एवर इज द नेचर,
मेटल, हमने मेटल ले ली, मेटल सरफेस प्योर मेटल फॉर्म में है, प्योर विद जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। व्हेन दैट मेटल विल बी डिप्ड इन द सिस्टम, वो सिस्टम वाटर भी हो सकता है, वो सिस्टम सॉल्यूशन भी हो सकता है। बेसिकली द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइप है इलेक्ट्रोड्स की। अब मेटल के अंदर मेटल केमिस्ट्री आप लोगों को सबको अच्छे तरीके से पता है कि मेटल के अंदर लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। होगा क्या कि मेटल की सरफेस जो है, अगर प्योर मेटल भी है तो मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकलेंगे। क्यों निकलेंगे? क्योंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है और मेटल्स इजीली लूज कर सकती हैं, लूजली बाउंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, अगर डीआयोनाइज्ड वाटर भी प्रेजेंट है तो ये वाटर की तरफ मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स, और मेटल की सरफेस के ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज की एक लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर नेगेटिवली चार्ज, वो एक लेयर बना लेंगे ऑन दी, इन पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स के लेयर्स बन जाएंगी जो कि हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में आएंगे। ये तो एक प्योर मेटल का फिनोमेना व्हिच इज डिप्ड इन प्योर वाटर, कि वाटर के अंदर खुद कोई आयंस प्रेजेंट अगर ना हो, ठीक है। हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोड प्रोसेस की, हम एक बेसिक इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं कि अगर आपने एक मेटल को सिंपली डिप किया इनटू दी, मैं कहती हूँ डीआयोनाइज्ड वाटर में डिप किया, व्हिच डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ आयंस इन इट, तो तब भी क्या होगा कि ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जीज metal has the potential to lose electrons, so some of the outermost electrons which are especially from the atoms which are present at the surface, these atoms will lose electrons and the metallic surface, yeah, electrode surface will gain the positive charge, so there will be a layer of these positive charges on the surface of the electrode, और जो electrons जाएंगे they will enter into the liquid, और ये हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में दे विल फॉर्म अनदर लेयर, ठीक है। फिर वो तो अट्रैक्ट होंगे ना टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्जेस, तो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी डबल लेयर। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस जो हैं दे इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ चार्ज डबल लेयर। ये पहली जो लेयर है ये पॉजिटिव चार्जेस की बन गई, दूसरी जो लेयर है ये किसकी बन जाएगी? नेगेटिव चार्जेस की, ठीक है। जो प्योर मेटल के केस में और प्योर लिक्विड है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन्स या कोई आयंस अगर प्रेजेंट नहीं होंगे तो वहां पे ये हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स ही एक्ट करेंगे। हाउएवर अगर आप मेटल को डिप करते हैं इनटू द सॉल्यूशन, यानी कि एक ऐसे लिक्विड के अंदर डिप करते हैं जिसके अंदर क्या है आपके पास आयंस प्रेजेंट है, तब भी डबल लेयर बनेगी। तब मेटल जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, फर्ज करें आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन पड़ा हुआ है, मेटल ने पॉजिटिव चार्ज टेकअप कर लिया, तो अब जो आपके पास क्लोराइड ions and they will also move towards this, yeah, they will be attracted through electrostatic forces of attraction, they will be attracted towards the इलेक्ट्रोड, और ये यहाँ पे क्या बना लेंगे? ये मेटल का आपके पास आ जाएगा, द मेटल के ऊपर आयन डबल लेयर या आयंस की डबल लेयर बन जाएगी, ठीक हो गया जी। तो बेसिक फिनोमेना, हाँ मैडम जी जी, मैम ऑलरेडी सरफेस तो उसके ऊपर तो किसी किस्म की वैकेंसी नहीं होगी ना, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल ने लूज कर दी हैं तो वो तो ऊपर डबल लेयर बन नहीं चुकी है, अगर तो जो तो क्लोराइड आयन अब नहीं आएंगे। नहीं, अच्छा यहाँ पे जो डबल लेयर बनेगी ना दैट विल बी नॉट दैट मच इंटैक्ट। अब जब टाइम पे ठीक है जी इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, लिक्विड तो है ना इर्द गिर्द उसके, सिर्फ अकेली जी 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 सरफेस तो नहीं प्रेजेंट है ना, लिक्विड है। अब वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ना तो दे विल मूव टुवर्ड्स द लिक्विड। अभी हम इसी पे बात करते हैं, देखें यहाँ पे पहली लेयर तो कंपैक्ट लेयर बनी है जो मेटल के ऊपर मेटल के अपने पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन जो जी जी दूसरी बिल्कुल लेयर है वो इतनी कंपैक्ट लेयर नहीं बनी, क्योंकि जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ बल्क की तरफ भी मूव कर जाएंगे, जी जी ठीक है। इलेक्ट्रो और वो जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना, यहाँ पे एक्चुअली दैट इज द बेसिक प्रॉब्लम विद ऑनलाइन क्लासेस कि हम इतनी ज्यादा एनिमेशन या इतने वो बोर्ड यूज करने की आदत होती है ना, तो फिर हम अच्छे से इसको नहीं वो प्रेजेंट कर सकते। जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकले ना, जब अकेली मेटल के अंदर से भी इलेक्ट्रॉन निकले और वो प्योर वाटर के अंदर गए हैं, तब भी क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन निकल के तो वाटर में शामिल हुए हैं, वाटर जी के अंदर जब जाएंगे तो वाटर उसको हाइड्रेट कर देगा उन इलेक्ट्रॉन्स को, जब हाइड्रेट करेगा तो आप जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एंटर होगा इनटू द लिक्विड सिस्टम तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? वाटर इसको हाइड्रेट कर लेंगे, ठीक है। अब ये अट्रैक्ट होगा डेफिनेटली टुवर्ड्स द मेटल, लेकिन ये हाइड्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में या सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में होगा। और दूसरा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे विल बी अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स, और कुछ के ऊपर फिर जो दूर चले गए उनके ऊपर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये कम होगी, तो जो सेकंड लेयर बनेगी दैट विल बी नॉट दैट मच इंटैक्ट जितनी के फर्स्ट जो लेयर है जो मेटल आयंस की है।
ठीक है। और दूसरा, अगर इसी मेटल स्ट्रिप को या मेटल इसको हम अगर डिप करें इनटू द सॉल्यूशन, तो अब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मेटल का और जो आयंस प्रेजेंट है इनटू द सॉल्यूशन, इनके दरमियान डिफरेंस आएगा पोटेंशियल। ठीक है, वहां से अब यहाँ पे मेटल भी पॉजिटिवली चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिवली चार्ज हैं, और उसके अलावा जो आयंस प्रेजेंट है इन द सॉल्यूशन वो भी नेगेटिवली चार्ज है। जिसके जितना ज्यादा जिसके ऊपर चार्ज टू मास रेशियो जितनी ज्यादा होगी, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली मूव करेंगे टुवर्ड्स दिस डबल लेयर। ठीक है, बेसिक अभी हम लोगों ने बात की है कि अगर मेटल को सिंपली भी डिप किया जाए इनटू द लिक्विड, तो दैट will this electronic charge double layer will be formed on the surface of the metal। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस होते हैं, अब यहाँ पे इसको फिर अगर जब कनेक्ट किया जाता है विद द फर्दर अनदर इलेक्ट्रोड, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बनता है, और वहां पे फिर प्रोसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन की इंटरफेस कैसे बनती है, गैल्वानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अगर ये मेटल है, ये मेटल सरफेस है, जो मैंने आपको बताया कि मेटल के अंदर चूंकि एबिलिटी है टू लूज इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द लो आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये मेटल डेफिनेटली दैट कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट विल डेवलप द पॉजिटिव। मैम स्लाइड को थोड़ा सा बड़ा कर लें, नजर नहीं आ रहा। स्लाइड शो करती हूँ। स्लाइड शो हो रही है? अब मुझे शो नहीं हो रही। जी जी मैम, अब हो रही है मुझे भी। मैंने इनको जरा आप बेटर है यू मोहसिन? जी मैम। मच बेटर आप। ठीक है, अब ये जो मेटल सरफेस है जिसकी हम बात कर रहे थे कि ड्यू टू दी लो आयोनाइजेशन एनर्जी इट हैज अ टेंडेंसी टू गेट दी पॉजिटिव चार्ज, जो सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब ये जो आयंस हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन दी लिक्विड या सॉल्यूशन फॉर्म में, तो यहाँ पे इंटरफेस बनेगी ना, बल्क, और जो आपके पास ये इलेक्ट्रोड का बल्क है, ये वाले जो येलो या ब्राउनिश स्किन कलर व्हाटएवर यू से, ये आपके पास इलेक्ट्रोड का बल्क है जिसके अंदर न्यूट्रल मेटल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, चीजें मैं क्लास में ले रही। तो अब ये बल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेटल के बल्क को, और ये जो जहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पास मेटल सरफेस को जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये आपके पास नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो आपके पास है ये ग्रीन ग्रीन से, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वाटर, यानी कि हाइड्रेशन मॉलिक्यूल्स कर लो या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स कर लो, जो कि आपके पास सॉल्वेशन के लिए एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, तो जो इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन इंटरफेस है हमारे पास, दैट इज the interface between the bulk of the electrode and the bulk of the solution in which the electrode is dipped, that can be presented by different ways। यहाँ पे हमारे पास different models हैं जो कि present करते हैं इसको इलेक्ट्रिक डबल लेयर को, या इलेक्ट्रिक डबल लेयर जो हमारे पास बनी है इस इलेक्ट्रिक डबल लेयर के नेचर को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जो बल्क ऑफ दी, हाँ जी मैम, ये जो अभी नेगेटिव आयन जो आपने शो किया जिसके ऊपर वो ये ग्रीन सा थोड़ा शो हो रहा है, ये नेगेटिव आयन हाँ, सॉल्यूशन के हैं, ये जो वो इलेक्ट्रॉन लूज किए मेटल ने, ये वो है?
बहुत जो मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे वो तो मैंने आपको प्योर वाटर के केस में बताया था कि अगर आपके बिल्कुल। पास प्योर वाटर प्रेजेंट है, अगर फर्ज करो आपने इलेक्ट्रोड को डिप किया है इन दी सॉल्यूशन व्हिच इज जी, जी। ऑलरेडी कंटेनिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, तो फिर तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स तो गए ना, वहाँ पे तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट हैं। अब उन ठीक है नेगेटिव जी। चार्जेस का मतलब इलेक्ट्रॉन भी वहाँ पे हो सकते हैं और नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं, क्योंकि ठीक है आयंस जी। ऑलरेडी प्रेजेंट है और आयंस की नेचर जो है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, दोनों तरह के आयंस जो हैं वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो होगा क्या, जैसे ही आपके पास ये मेटल लेयर जो है आपने डिप किया इसको इनटू द सॉल्यूशन, तो इसके ये चूंकि पॉजिटिवली चार्ज थी तो ये एक शीट बन जाएगी इसके ऊपर, इसकी सरफेस के करीब एक लेयर बन जाएगी और वो लेयर बनेगी नेगेटिव चार्जेस की। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये नेगेटिव चार्जेस फर्दर अट्रैक्ट किसको करेंगे, पॉज़िटिव पॉजिटिव को। चार्जेस। ठीक है, हालांकि और फिर आगे उनकी डेंसिटी कम होती चली जाएगी। ठीक हो गया, तो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, ठीक है, और ये इस पोटेंशियल डिफरेंस जो बल्क ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड और बल्क ऑफ जो सॉल्यूशन है इसके दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बेसिकली हम कहते हैं गैल्वानी पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये अब बल्क में आगे, ये वाला जो है ये बल्क शुरू हो गया सॉल्यूशन का, और ये वाला बल्क है ये किस चीज का है, इलेक्ट्रोड का। तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बल्क ऑफ मेटल इलेक्ट्रोड एंड द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज गैल्वानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो कुछ मॉडल्स हैं इसके इंटरफेस स्ट्रक्चर को एलैबोरेट करने के लिए कि जनाब आपके पास देखे तो किसी ने नहीं ना, यहाँ पे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपके पास देखे नहीं गए चार्जेस के चार्जेस कैसे लगे हुए हैं, ये हमेशा मॉडल से प्रेजेंट होता है। तो जो फर्स्ट मॉडल which was presented for the to determine the structure of the interface which is present at the surface of electrode, yeah, which is interface which is present between the electrode and the bulk of the solution। तो ये जो पहला मॉडल है that is Helmholtz layer model। Helmholtz layer model जो है इंटरफेस का, that is represented by this simple, ये जो सिंपल हमारे पास इंटरफेस बनी हुई है ना, डबल इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, इसके बारे में हमें बताता। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि आपके पास दो प्लेन्स के बारे में बात करता है, एक आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन है और एक इनर हेमहोल्ट्ज प्लेन है। जो आयनिक चार्ज है, ठीक है, विच इज कॉल्ड, ये जो लोकेशन, ये जो ये फर्स्ट लेयर है चार्जेस की, ये आपके पास क्या है, सेकंड लेयर है चार्जेस की। ये जो सेकंड लेयर के दरमियान से इसने प्लेन, इमेजिनरी प्लेन पास की है, हाइड्रेटेड जो नेगेटिव चार्जेस हैं इनकी दरमियान में से, दिस इज नोन एज आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन। ठीक है, और ये जो इनर चार्जेस हैं, जो मेटल सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है, दिस इज नोन एज इनर हेमहोल्ट्ज प्लेन। ठीक है, उसने क्या कहा, इसने जो हेमहोल्ट्ज ने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है, ये कह रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस डेवलप हो गए ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसको इसने इनर हेमहोल्ट्ज लेयर कह दिया। ठीक है, या इनर हेमहोल्ट्ज प्लेन कह दिया। और ये जो आपके पास आउटर जो इस सरफेस के ऊपर जो डबल सरफेस बनी है या सेकंड लेयर जो बनी है, इसके ऊपर जो इसके अंदर से एक इमेजिनरी प्लेन पास की है उसने, इसको कह दिया इसने कि ये आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन है। ठीक है, it means कि इंटरस्पेस ऑफ द इलेक्ट्रोड एंड बल्क ऑफ द सॉल्यूशन, इसको प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हम लोगों ने दो प्लेन्स को यूज कर लिया टू एक्सप्लेन दिस इंटरफेस, दैट इज द आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन और इनर हेमहोल्ट्ज प्लेन। अच्छा, अब यहाँ पे जो हेमहोल्ट्ज का मॉडल है, आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन का और इनर हेमहोल्ट्ज प्लेन्स का, इसने बताया, इसमें इसने कंसीडर किया कि दोनों प्लेन्स इंटैक्ट है। ठीक है, हालांकि जिस टाइम पे सॉल्यूशन के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं तो उन वो लिक्विड फॉर्म में है, तो वहां पे थर्मल फोर्सेस भी वर्क कर रही है, मोशन हो रही होती है, मूवमेंट हो रही होती है आयंस की, तो ये इतनी इंटैक्ट प्लेन नहीं बना सकते। तो इस इंटैक्ट जो हेमहोल्ट्ज का आइडिया था, फिर इसको गॉय चैपमैन मॉडल में डिफ्यूज डबल लेयर के आइडिया से रिप्लेस किया गया। गॉय चैपमैन ने आइडिया दिया, उसने कहा कि जी जनाब कि ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर जो है, इसका आउटर रीजन जो होता है ये काउंटर चार्जेस का मिलके बना हुआ होता है। अगर आप हम यहाँ पे देखें इन हेमहोल्ट्ज की, तो इसने इंटैक्ट फॉर्म में कर दिया, यहाँ पे बिल्कुल आयंस की मूवमेंट नहीं हो रही। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम बात करें गॉय चैपमैन की, तो उसने सिंपली कहा कि यहाँ पे सरफेस ऑफ
जो इलेक्ट्रोड है यहाँ पे एक्सेस है पॉजिटिव चार्जेस की, या फिर इसके करीब जो बल्क ऑफ बल्क है सॉल्यूशन का, अगर उससे टुवर्ड्स हम इलेक्ट्रोड मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोड के करीब वाले एरिया में नेगेटिव चार्जेस की एक्सेस होगी, लेकिन यहाँ पे वो पॉजिटिव चार्जेस भी शो कर रहा है। मींस कि इसने कहा कि जो डबल लेयर बनती है वो इंटैक्ट डबल लेयर नहीं होती, बल्कि ये एक डिफ्यूज डबल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे हम बात करें, हम इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड को भी नेक्स्ट में अब डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि इन मॉडल्स को देख के। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू एट द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, और उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हुआ और बल्क के अंदर ये हमारे पास आ गई है सोल्यूशन के अंदर। या फिर इसको 5m से मींस के मेटल की सरफेस के ऊपर जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और यहाँ पे मेटल की यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर जो पोटेंशियल है इसकी बात की गई है। एंड दिस इज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। यहाँ पे इसने इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया, जबकि अकॉर्डिंग टू गॉइच चैपमैन अगर देखें तो इसने कहा कि इंटैक्ट ही नहीं है जी आपके पास जो डबल लेयर बनी है, ये डिफ्यूज डबल लेयर, तो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है ये पोटेंशियल वैल्यूज जो है वो ज्यादा है। हाउएवर एज यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस, तो ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना शुरू हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर देखा जाए तो हम जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी मैम ये कंटिन्यूअसली डिक्रीज क्यों हुई है, मतलब यहाँ से कुछ क्यों, समझ नहीं लगी। ये देखें अगर हम बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्जेस थे, इंटैक्ट थे ना, यहाँ पे मैक्सिमम था आपके पास इलेक्ट्रिक ये पोटेंशियल। जैसे जैसे इसके करीब डबल लेयर बनेगी ना, ठीक है, ये हमारे पास चार्जेस की दूसरी लेयर बन गई यहाँ पे। लेकिन जैसे जैसे डिस्टेंस ज्यादा करते जाएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली डिक्रीज होती है ना, स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि आर स्क्वायर के साथ रिलेशन है कि इनवर्सली डिक्रीज होंगी, तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होना शुरू हो गया। इसके बाद यहाँ पे ये वाले जो पॉजिटिव चार्जेस थे इनका जो इलेक्ट्रिक पुल है सोल्यूशन में वो कम होना शुरू हो गया। मीन्स के वो जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस थी वो आर स्क्वायर के एस्पेक्ट से कम हो रही है, तो वो डिक्रीज होना शुरू हो गया। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो इसने कहा हुआ है कि इंटैक्ट लेयर बनी हुई ही नहीं है। उसने कहा मैक्सिमम पोटेंशियल जो है दैट विल बी प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द मेटल आयन मेटल व्हिच इज कैरिंग एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज। इसने इसको 100% पॉजिटिव भी नहीं दिखाया जो गॉस चैपमैन का मॉडल था। इसने कहा कि यहाँ पे मैक्सिमम है, उसके बाद आपके पास डेफिनेटली इस जगह पे नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, लेकिन कंप्लीटली नेगेटिव चार्जेस नहीं है। ठीक, उसने यहाँ पे देखें पॉजिटिव चार्जेस भी लगाए हुए हैं। अगर पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक्सेसिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे एक्सेसिव नेगेटिव चार्ज है, उसके बाद तो डिफ्यूज हुए हुए हैं ना, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव है, तो ओवरऑल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मिनिमम की तरफ गिरेगा ना, गिरेगा स्टैटिक ना। हो जाएगा ना मैम, स्टैटिक हाँ, हो जाएगा। फिर वो मीन्स के एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करने लग जाएंगे ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो नहीं डेवलप्ड रहेगा वहां पे। डिक्रीज हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। प्रॉपर पॉजिटिव है यहाँ पे, और ये वाला एरिया नेगेटिव है, उसके बाद जाके डिक्रीज मिनिमम लेवल पे गया, इस जगह पे मैक्सिमम था। ठीक है, मीन लेकिन टू से चूंकि दैट मैम कि ये मतलब जो ग्राफ हैं ये पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं, देखिए ना वो मैक्सिमम से शो होके जो है ना वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है विद इन द नेगेटिव आयंस। हाँ, तो बेसिकली वहां पे ये है कि एक स्पेसिफिक एरिया में उसने बताया कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंटिन्यूअस डिक्रीज आ रही है, बिकॉज कोई इंटैक्ट उसने फॉर्मेशन ही नहीं दिखाई इसकी डबल लेयर की, डिफ्यूज डबल लेयर की फॉर्म, या डबल लेयर जो है अकॉर्डिंग टू गॉल चैपमैन इसने कहा कि डिफ्यूज है। दूसरा ये जो गॉल चैपमैन से अगर आप देखें तो यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की अगर बात करें तो जो लोकल कंसंट्रेशन है केटाइंस और एनाइंस की, डेफिनेटली ये जो आपके पास केटाइंस और आइंस की एनाइंस की कंसंट्रेशन है इनकी बल्क वहां की निस्बत यहाँ पे केटाइंस की जो कंसंट्रेशन है और एनाइंस की दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो हम जनरली यहाँ पे एक्टिविटी जो बल्क वाली एक्टिविटी है उसको हम यूज करके यहाँ पे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते। अगर हम थर्मोडायनामिक या काइनेटिक पैरामीटर्स कैलकुलेट करना चाहते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द इलेक्ट्रोड, तो चाहे अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो एक्सेसिव है ना, चाहे पॉजिटिव चार्जेस हैं नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन अगर हम बल्क की बात करें तो बल्क के अंदर इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, तो जो सरफेस है हमारे पास इलेक्ट्रोड सरफेस के फिनोमेना उसको स्टडी करने के लिए हम सिंपली जो आपके पास एक्टिविटीज हैं
कंसंट्रेशंस हैं बल्क सॉल्यूशन की, हम उनको कंसिडर नहीं कर सकते। और अगर हमें ऐसे प्रोसेसेस को स्टडी करना है तो फिर हम क्या करते हैं, हम सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट को साथ में यूटिलाइज करते हैं। मैम हाँ जी। मैम ये जो आपने लास्ट जो आपने शो की स्लाइड, ठीक है जी, जिसका मॉडल, तो इसमें ये जो पॉजिटिव आइन है, ये सरफेस की तरफ क्यों आ रहा है? कि इसके ऊपर ऑलरेडी कोई लेयर है नेगेटिव की, इसलिए आ रहा है? ये मूवमेंट हो रही है इसकी? बेसिकली वो ये शो कर रहा है ना, नेगेटिव अगर चार्ज आया हुआ है यहाँ पे तो वो अट्रैक्ट तो करेगा ना अपने साथ में पॉजिटिव चार्जेस को भी। हाँ जी, ठीक तो है, बल्क इट्स ओके, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट है। इट्स ओके, इट्स ओके। वहां पे उसने इस चीज को बिल्कुल ही जो हेमहोल्ट्ज का मॉडल है ना, उसने इस चीज को बिल्कुल कंसीडर नहीं किया। हाँ जी, उसने बिल्कुल कॉम्पैक्ट शो किया उसने इसको। उसने इंटैक्ट शो किया है, जबकि ये जो गॉय चैपमैन है इसने इसको डिफ्यूज्ड फॉर्म में शो किया है, जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मैम उस मॉडल में ज्यादातर जो है ना वो मेरे ख्याल से उसने सॉल्यूशन की बजाय प्योर लिक्विड वाटर को कंसीडर किया है, इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स का। नहीं लिया है वो भी बेसिकली जो आपके पास पहला भी मॉडल है ना, बेसिकली इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के इंटरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने इलेक्ट्रॉनिक सॉरी जो आयनिक मूवमेंट है ना उसको कंसीडर नहीं किया। ये देखें यहाँ पे इसका यही तो नेगेटिव मैंने वो लिखा हुआ पॉइंट भी, कि सही है। डिस्टर्बिंग इफेक्ट जो है वो थर्मल मोशन के थ्रू वो उसको बिल्कुल कंसीडरेशन में नहीं ला रहा। लेकिन ये जो गॉय चैपमैन का मॉडल है, यहाँ पे इसकी ने जो इंटरफेस शो की है ये बिल्कुल ही डिफ्यूज्ड फॉर्म में शो की हुई है। ये भी इसका नेगेटिव पॉइंट है। इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसने कुछ ज्यादा ही थर्मल मोशन को इन कंसंट्रेशन ले लिया, और इसने क्या कहा कि बिल्कुल ही जनाब आपके पास डिस्टेंस डिपेंडेंस पे ना डायरेक्टली वो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे दरमियान में एक नया मॉडल है, दैट इज नोन एज स्टर्न मॉडल। अगर हेमहोल्ट्ज को देखो तो उसने इंटैक्ट किया, उसने दूसरी चीज को यानी कि जो फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है ड्यू टू द थर्मल मोशन उसको कंसिडरेशन में नहीं लिया, और जो गॉय चैपमैन है उसने बिल्कुल ही कंप्लीटली डिफ्यूज कर दिया। ठीक है, तो मींस कि अगर हम इलेक्ट्रिक डबल लेयर के बारे में देखें तो एक ने उसको रिजिड शो कर दिया, ओवर एम्फसाइज कर दिया रिजिडिटी को, और दूसरे ने अंडर एम्फसाइज कर दिया रिजिडिटी को। एक प्रॉपर डबल लेयर बनती है, लेकिन जो गॉय चैपमैन मॉडल था इसने इतनी अच्छे से उसको रिप्रेजेंट नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे जनाब स्टर्न मॉडल है विच इज द थर्ड मॉडल, एंड इसने क्या किया, इसने दोनों को वेटेज दिए, या यानी कि रिजिडिटी। उसने कहा कि आपके पास ये जो है, अब यहाँ पे एक्सेसिव पॉजिटिव चार्जेस भी आ गए, एक्सेसिव नेगेटिव चार्जेस भी आ गए। ठीक है, लेकिन उसने आयंस जो हैं क्लोजेस्ट टू इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड के बिल्कुल करीब करीब है, यहाँ पे देखें अगर आप, मैं इसके फिगर को भी थोड़ा बड़ा करके शो करने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, ये अब आपके पास मेटल सरफेस आ गई। अब यहाँ पे इसने जो ये जो नेगेटिव चार्जेस की लेयर थी इसको शो तो किया है ना यहाँ पे। ये आपके पास जो गॉय चैपमैन वाली थी ना जो बिल्कुल ही डिफ्यूज थी, उसकी निस्बत इंटैक्ट है ये वाली प्लेन जो है, और जो आपके पास पहली हेमहोल्ट्ज वाली लेयर थी उसकी निस्बत ये थोड़ी सी लूज लेयर बनी हुई है जो आपके पास नेगेटिव चार्जेस की है। ठीक है, मींस के उसने जो फर्स्ट लेयर बनाई है दैट इज क्लोजर टू हेमहोल्ट्ज लेयर, जो जिस तरह के आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन जैसी लेयर इधर आ गए, और उसके बाद वाले उसने कहा है कि जो आयंस होंगे दे विल एक्ट एज डिफ्यूज डबल लेयर। अब ये नेगेटिवली आ गया ना, फिर इसके ऊपर फिर पॉजिटिव की लेयर आ जाएगी, फिर उसके करीब नेगेटिव आ गए। देखिए यहाँ पे नेगेटिव है, ये ग्रीन कलर वाले जो पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके करीब फिर वो आएंगे, फिर इन पॉजिटिव चार्जेस के करीब फिर दोबारा कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो जो स्टर्न मॉडल है इसने क्या कहा कि जो आयंस व्हिच आर द क्लोजेस्ट टू इलेक्ट्रोड दे विल एक्ट एज आउटर हेमहोल्ट्ज प्लेन, मींस कि ये काफी हद तक इंटैक्ट होंगे, और जो हमारे पास जो आउटर वाले हैं दे विल एक्ट एज डिफ्यूज्ड लेयर, या डिफ्यूज्ड आयंस की फॉर्म में, जिस तरह के गॉय चैपमैन ने कहा कि उस तरह वर्क करेंगे। ठीक है, हो गया जी। तो यहाँ पे ये तीनों मॉडल जो हैं बेसिकली एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिक डबल लेयर को, कि इलेक्ट्रिक डबल लेयर के अंदर किस तरह से आयंस की अरेंजमेंट हुई हुई होगी व्हिच विल बी क्लोज टुवर्ड्स टू द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। तो स्टर्न मॉडल जो है दैट इज अ बेटर रिप्रेजेंटेशन, बल्कि स्टर्न मॉडल के अंदर एक और सोफिस्टिकेशन आई, दैट इज ग्राहम मॉडल। ग्राहम मॉडल ने इधर आउटर प्लेन के साथ साथ यहाँ पे
तो सिर्फ इसने आउटर हेमोल्ड्स प्लेन के बारे में स्टर्न ने कहा, उसने यहाँ पे जो ग्रैहम मॉडल है उसने यहाँ पे एक इनर हेमोल्ड्स प्लेन के बारे में भी बात की है। तो अकॉर्डिंगली पोटेंशियल्स के ऊपर इफेक्ट है, चूंकि अभी हमने पोटेंशियल्स को देखना है कि पोटेंशियल्स क्या होते हैं, तो फिर आपको ज्यादा इसकी अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। तो दीज फॉर मॉडल्स बेसिकली एक्सप्लेन हाउ द डबल लेयर इज फॉर्म्ड एंड एक्चुअल अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रोड सरफेस के या इलेक्ट्रोड और बल्क के दरमियान इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन पे जो इंटरफेस बनती है दैट इज नीदर इंटैक्ट और नॉट टोटली लूज। ये एक मीडियम सी लेयर होती है, ठीक है, विच कैन बी एक्सप्लेन बाय दिस टर्न मॉडल। ठीक हो गया जी। मैम यहाँ पे ये इंटरफेस वाली बात जो है ना, थोड़ा ये प्लीज कीजिएगा एक्सप्लेन, इसका क्या मतलब है यहाँ पे? मतलब भाई ये जो इंटरफेस का मतलब क्या होता ये जो 2 फेजेस है, मतलब है? एक मेटल का फेज और दूसरा वो सोल्यूशन के आयंस आ रहे हैं उनके। नहीं, बल्क की बात हो रही है ना। अब मेटल है, मेटल के बल्क और जो सॉल्यूशन का बल्क है इसके दरमियान में ये बात हो रही है ना। ये आपके पास मेटल बल्क है, ये वाला जी जी। बल्क ऑफ मेटल है। ये वाला जो है अब इधर इस जगह पे ये क्या है, सॉल्यूशन का बल्क है। अब हम बात ये कर रहे हैं कि जो सरफेस है बिटवीन द मेटल एंड द जो बल्क ऑफ द लिक्विड है, इनके दरमियान वाला जो एरिया है यहाँ पे बिहेवियर डिफरेंट है as ठीक है compared ठीक to है। the inner of the metal and yeah bulk of the metal and as compared to the bulk of the solution। ठीक है, ये वाला जो एरिया है दैट इज बिहेविंग टोटली डिफरेंटली एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग बेसिकली द इलेक्ट्रोड सरफेस। और ठीक यहाँ है। पे कैरी आउट होंगे different processes which are known as the electrode processes। तो इस इंटरफेस को अंडरस्टैंड करना हमें इसलिए जरूरी था क्योंकि हम लोगों ने जो अब थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, ऐसे तो आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सिंपल नॉइस्ट इक्वेशन कर ली है, ये वो चीजें कर ली ना, तो यहाँ पे हम लोगों को इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर देखना पड़ेगा कि इसकी थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी या इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स जो होते हैं। अब यहाँ पे देखो फर्दर अगर हम प्रोसेस की बात करें तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दिस इज नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग, ये इलेक्ट्रोड जो है ये किसी भी चीज के साथ आगे फर्दर अभी हमने इसको कनेक्शन में शो नहीं किया हुआ। लेकिन अगर इस मेटल को एक और मेटल के साथ कनेक्ट कर देते हैं और वो मेटल क्या है, वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस मेटल, तो फिर अब क्या करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उधर जाएंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब यहाँ से बल्क से इलेक्ट्रॉन्स इधर आते जाएंगे, सॉरी ये एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन आगे जाना शुरू हो गए तो यहाँ पे क्या होगा, इधर आके वो न्यूट्रलाइजेशन के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, जो प्रॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड से फिर वो आगे उनकी मूवमेंट कैसे शुरू हो जाएगी या रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस कैसे होगा, तो इन सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इस प्रोसेस का या इस इंटरफेस का पता होना भी जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इंटरफेस का तो पता लग गया ना कि जो इंटरफेस है उसमें हुआ हुआ क्या है कि जो आपके पास एक पोटेंशियल है विच इज एट द सरफेस ऑफ द मेटल, यानी कि ये आपके पास मेटल है ये वाली, ठीक है, ये आपके पास टोटली क्या है, सॉल्यूशन है। तो ये जो इंटरफेस है इसके ऊपर जो इनर बल्क है उसके अंदर पोटेंशियल और होगा, जो सरफेस है मेटल की इसके ऊपर पोटेंशियल और होगा, और जो आउटर पोटेंशियल है विच इज जब इधर से निकलेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा फ्रॉम द मेटल, ये क्या होता जाएगा, ये भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो जो पोटेंशियल है at the surface of the electrode या at the interface, it can be analyzed by imagining the separation of electrode from the solution। अगर हम क्या करते हैं कि मेटल और सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं इन फ्रोजन स्टेट, फ्रोजन स्टेट में करेंगे जब कंसीडर, तो अब अभी आपके पास जो आयंस हैं, ये चार्जेस हैं, ये मूव नहीं कर रहे होंगे, हम कहते हैं ये मेटल है और ये इसके इर्द गिर्द वाले चार्जेस जो है फ्रोजन स्टेट में आ गए। ठीक है, मेटल की सरफेस पॉजिटिवली चार्ज है, मेटल के इर्द गिर्द या करीब में कौन से होंगे, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव के ऊपर जो नेक्स्ट लेयर बन रही होगी वो नेगेटिवली चार्ज आयंस की होगी, या दैट विल कंटेन एक्सेसिव नेगेटिवली चार्ज आयंस। ठीक है, अब अगर हम इसे फ्रोजन स्टेट में कंसीडर करें और एक टेस्ट चार्ज लेके आए, टेस्ट चार्ज का मतलब है जिस तरह आप वो हम कहते थे ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना है और एक हम छोटा सा एक कोलम्बिक पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं और उसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ, आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं दे आर डिक्रीज्ड
एज यू मूव अवे फ्रॉम दी जो आपके पास सोर्स चार्ज है, अगर आप उससे अवे मूव करते हैं तो आर स्क्वायर के हिसाब से या जो है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर ये टेस्ट चार्जेस की हम बात करें, यहाँ पे अगर टेस्ट चार्ज प्रेजेंट है तो इसके ऊपर इफेक्ट बहुत कम होगा, लेकिन जैसे जैसे हम मूव करेंगे टूवर्ड्स दी इलेक्ट्रोड तो आपके पास जो है वो पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना, मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या फोर्सेस ऑफ रिपल्शन क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, ये हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोड, अगर उस पॉजिटिव चार्ज को लेके या उस जो आपके पास कोलम्बिक चार्ज है या स्मॉल टेस्ट चार्ज है उसको लेके, तो उसका बिहेवियर जो है वो सरफेस के करीब जाके यहाँ पे जब हम इंटरफेस के ऊपर पहुंचे, ठीक है, या ब्रेन इलेक्ट्रोड है, हम एक स्पेसिफिक पहले बड़ा वो स्लोली इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद जब हम जितना करीब जाएंगे इतना ही ज्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगी और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होगी जैसे हम क्लोज टू द सोर्स चार्ज जाएंगे या फिर हम अवे फ्रॉम दी वो चार्ज जाएंगे। सरफेस पोटेंशियल मैम, सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। मैम सरफेस पोटेंशियल जो जो इंटरफेस पे होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन इनर एंड आउटर। बेसिकली हम जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हम बात ही इसकी कर रहे हैं जो इंटरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, और ये गैल्वेनिक पोटेंशियल इसे कहते हैं, एंड दैट इज बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बल्क ऑफ द मेटल एंड द बल्क ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक हो गया मैम। ठीक है, आप जो ना जिस टाइम पे हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से करीब आ रहे हैं ना, ये चेंज हो रहा है, लेकिन जिस टाइम पे हम इस रीजन के अंदर पहुंच गए, विच इज हम कहते हैं कि 100 नैनोमीटर के अंदर आ गए हम, यानी कि सरफेस से अगर हम 100 नैनोमीटर के करीब वाले एरिया में आ गए हैं तो फिर अब पोटेंशियल में चेंज आना कम हो गया। देखिए अब चेंज नहीं हो रहा, पहले क्या आप ज्यादा डिस्टेंस पे थे, अगर हम इस तरफ से बात करते हैं तो हम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, उसके बाद सडन बहुत ज्यादा इफेक्ट आ रहा है पोटेंशियल में, लेकिन जब हम इस स्पेसिफिक एरिया में गए हैं विच इज रिप्रेजेंटिंग अबाउट 100 नैनोमीटर रीजन, तो ये जो 100 नैनोमीटर का रीजन है अब यहाँ पे डिस्टेंस का इफेक्ट कम होने लग गया, क्योंकि अब आपके पास सरफेस के करीब आ गए। ठीक है, अब मीन्स के डिस्टेंस कम भी हो रहा है तो इसका ओवरऑल जो चार्ज का इफेक्ट है वो इस डिस्टेंस में तकरीबन सेम ही रहेगा। ठीक है, और फिर हम अगर इसकी सरफेस के ऊपर पहुंच गए हैं, बिल्कुल हाँ जीरो डिस्टेंस हो गया फ्रॉम दी सरफेस, तो ये जो पोटेंशियल है ये सडनली इंक्रीज होगा। ठीक है, ये वाला जो पोटेंशियल है आप हमारे पास यहाँ पे के जो भैया हाँ हम बात करेंगे 100 नैनोमीटर वाले, जब हम एरिया में आ रहे हैं तो बहुत स्लाइट डिफरेंस आया, ना होने के बराबर डिफरेंस आया, कि हम मूव कर रहे हैं चार्ज को इधर से इधर तक तो ऑलमोस्ट कोई खास डिफरेंस नहीं आ रहा। तो इस एरिया में जो पोटेंशियल होता है दैट इज नोन एज आउटर पोटेंशियल एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय साई। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि ये थ्रू द स्किन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, थ्रू द स्किन ऑफ द आप इलेक्ट्रोड जा रहे हैं, बिल्कुल इलेक्ट्रोड की सरफेस के ऊपर पहुंच गए हैं। ठीक है, तो ये जो सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, और इससे इससे मूव करते हुए हम बल्क की साइड पे पहुंच गए हैं, तो ये जो दरमियान वाला जो डिफरेंस आएगा, अब यहाँ पे ये आउटर पोटेंशियल आ गया, उसके बाद आप बिल्कुल सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड पे पहुंच गए हैं, ये सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड से आप होते हुए इनर या बल्क ऑफ द इलेक्ट्रोड पे गए हैं, तो बल्क ऑफ द इलेक्ट्रोड में ये पोटेंशियल है, और जो आउटर पोटेंशियल है यानी कि आउटसाइड द इलेक्ट्रोड सरफेस वो ये पोटेंशियल है, तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पोटेंशियल है दैट इज द इनर पोटेंशियल विच इज द पोटेंशियल ऑफ द यू कैन से बल्क ऑफ द मेटल, और ये यहाँ पे क्या है, ये जो आउटसाइड द मेटल है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, मैम स्टार्टिंग में मैं ज्वाइन नहीं किया था तो मुझे थोड़ा सा बस ये क्लियर कर दें कि ये जो इलेक्ट्रोड है
इसका जो हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट में डिप करके इसमें जो चेंजेस आ रही हैं हम वो स्टडी कर रहे हैं। हम सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया हुआ है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है? और जो मैम सरफेस है इलेक्ट्रोलाइट के अंदर सॉल्यूशन हाँ, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट के जी अंदर जी जी इलेक्ट्रोलाइट ही हो ठीक हो गया, गया ठीक हो गया। राइट? और वो कनेक्टेड नहीं है कहीं पे भी। जी जी बैटरी एक्सटर्नल ठीक नहीं है? उसकी कनेक्शन है। यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है उसका, ना सही हो हमने गया। उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ना ही हमने उसको फर्दर किसी और इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। हम अकेले इलेक्ट्रोड का फिलहाल के मेटल इलेक्ट्रोड है और उसको आपने डिप किया हुआ है इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो हम ये बात कर रहे हैं कि मेटल के सरफेस के ऊपर या इलेक्ट्रोड के सरफेस और मेटल के सॉरी और बल्क ऑफ दी सॉल्यूशन के दरमियान में एक इंटरफेस बनेगी और वो जो इंटरफेस है दैट विल रिजल्ट इन द डिफरेंस ऑफ potential, which will be the potential difference between the bulk of the electrolyte and the bulk of the metal, ठीक है? तो ये जो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल व्हिच इज एट द इंटरफेस, ठीक है? इंटरफेस पे जब हमने बात की कि हम इंटरफेस पे आ रहे हैं, ये आउटर पोटेंशियल कौन सा पोटेंशियल है? जब आप 100 नैनोमीटर की रेंज के एरिया में हैं, जब आपके पास डिस्टेंस चेंज करने से भी कोई इफेक्ट फील नहीं होता ऑन द टेस्ट चार्ज। और इसी तरह जो इनर पोटेंशियल है ये होगा इनटू द बल्क ऑफ द मेटल किस तरह बिहेव करेगा आपके पास जो टेस्ट चार्ज है। तो इन दोनों के दरमियान इनर पोटेंशियल और आउटर पोटेंशियल के दरमियान जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सरफेस पोटेंशियल सॉरी। इतना ये लोग शोर कर रहे हैं ना, मैं 10 दफा दरवाजा बंद कर चुकी हूँ, गाली बना निकाली तुमने। ठीक है जी। यस मैम। तो थोड़ा सा आज के लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के बारे में बात की क्योंकि हमारे पास जो ये इलेक्ट्रोड प्रोसेसेस हैं तो इन चूंकि हमने इलेक्ट्रोड सरफेस को देखना है तो इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर कैसे डबल लेयर बनती है इवन दैट इफ इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द प्योर सॉल्वेंट व्हिच डज नॉट कंटेन एनी आयंस तो तब भी होगा ये इफेक्ट, ठीक है? क्योंकि पोलर तो होगा ना आपके पास लिक्विड, तो वहाँ पे पोलैरिटी बेस भी यहाँ पे अट्रैक्शंस हो सकती हैं डाइपोल्स डाइपोल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने ये मॉडल्स डिस्कस किए हैं, ये मॉडल्स जो हैं हेल्महोल्ट्ज़ मॉडल है, ठीक है? उसके बाद गॉय चैपमैन मॉडल है, ये स्टर्न मॉडल है, इसके बाद मैंने आपको बताया ग्रेहम मॉडल भी आया जिसने एक और इनर प्लेन इंट्रोड्यूस वो इनर हेल्महोल्ट्ज़ प्लेन का भी उसने कंसिडरेशन में रखा। आपको पता लगा कि यहाँ पे ये एक मॉडल जो है ये टू रिजिड है, ठीक है? बिल्कुल इंटैक्ट लेयर्स इसने बना दिए दूसरे के बहुत ही फ्लेक्सिबल था। तो ये जो मॉडल है दैट इज रिप्रेजेंटिंग अस अबाउट द डबल बिहेवियर के क्लोज टू दी आपके पास सरफेस काफी हद तक इंटैक्ट ही बनेगी लेयर, लेकिन जैसे जैसे हम दूर चले जाएंगे तो आपके पास ये जो आयंस हैं ये डिफ्यूज होते चले जाएंगे विच विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है? और ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का के बारे में बताया कि आपके पास ये एक मेटल सरफेस है आयंस में पड़ी हुई है, ठीक है? इधर करीब में ज़्यादा एक्सेसिव आयंस है ना, जैसे हमने ये प्रीवियस देखा है कि इसके करीब जो आयनिक कंसंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पे आयनिक कंसंट्रेशन जैसे जैसे दूर होते जाते हैं कम होती जाती है क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ओवर द डिस्टेंस जो है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती हैं। तो अगर हमने एक चार्ज रखा हुआ टेस्ट चार्ज नेगेटिवली चार्ज होगा या पॉजिटिवली चार्ज होगा दैट विल डेफिनेटली have that will an effect repulsive or attractive effect will be observed on the charge। तो जैसे जैसे हम करीब जाएंगे डिस्टेंस जाएंगे तो ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या अफेक्ट है उस चार्ज के ऊपर वो इंक्रीज होता जाएगा until you मैम get ये to the इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस ग्राफ में आउटर लेयर जहाँ पे मेंशन है यहाँ पे ये स्टैटिक भी है ना, तो ये बता किस इंटरेक्शन पे स्टैटिक होगी?
100 नैनोमीटर के डिस्टेंस रेंज में जिस टाइम पे जाता है ना, तो फिर आपके पास डिस्टेंस का इफेक्ट कम हो जाता है उस पे, बिकॉज इट इज क्वाइट क्लोज। वो ठीक है, कांस्टेंट ही रहेगी ऑलमोस्ट वहां पे पोटेंशियल की वैल्यू। कांस्टेंट रहेगी। अगर कम चेंज आ भी रहा है तो दैट चेंज विल नॉट बी सिग्निफिकेंट चेंज। ठीक है, और फिर आप ये सरफेस से होते हुए बल्क में चले गए हैं, तो बल्क का जो पोटेंशियल है और ये जो आउटर पोटेंशियल है, इनका डिफरेंस जो है दैट विल बी कंसीडर्ड एज द सरफेस पोटेंशियल। ठीक है, जी मैम ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे और फिर हम थ्योरीज पे भी जाना है और हाउ दी चार्ज ट्रांसफ़र, रेट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र जो है इसको भी डिस्कस करेंगे। और अब मैं सॉरी कि मैं ये पिछले वीक में बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, वो साइनॉप्सिस को लेके मैंने उस दिन आपका मैसेज ही नहीं देखा कि मैं क्लास में हूँ या नहीं, जी मैं मैम वो या नहीं हूँ। मैं एक्चुअली उस टाइम पे लैब में थी, तो मैंने वापस आके तो आपका मैसेज देखा। ठीक जी है, मैम आज के डिफेंस थे, शायद आप लोगों को आइडिया होगा, साइनॉप्सिस डिफेंस चल रहे हैं फिर स्टूडेंट्स के, तो वो आज उसमें बिजी रही हूँ, तो मैंने घर आके इस वजह से क्लास ली है। ठीक है, अदरवाइज कल मैं इंशाल्लाह ताला उधर ही होंगी, तो आप नोट्स फिर मेरे से कलेक्ट कर जी ठीक है मैम लीजिएगा। इंशाल्लाह। ठीक, ओके जी, ओके स्टूडेंट्स, ओके जी तो आप ओके बहुत मैडम, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। हाँ। अल्लाह हाफिज।